हेलो। नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? ठीक हो सब लोग? तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल PRG एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने 9th और 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, 9th का फर्स्ट चैप्टर है, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज कुछ विशेष जानकारी रखते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग नंबर्स के बारे में क्या जानते हैं अभी तक आप, तो छोटी छोटी जो बातें हैं सबसे पहले हम लोग उसको फाइनल करते हैं, क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर, अपने चैप्टर पर आते हैं। तो सबसे पहले मेन जरूरी है कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में हमने अभी तक क्या सीखा, क्या जाना, उसके बारे में हमको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। मैथ का सबसे बेसिक पॉइंट है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स हमारे होते क्या हैं। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। जैसे किसी भी संख्या, कोई संख्या है तो वो हमें किससे, डिजिट से लिखकर, डिजिट से लिखने के बाद अगर हमको डिजिट का नॉलेज होगा तभी हम किसी संख्या को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर्स यानी संख्याएं, नंबर यानी संख्या या संख्याएं, कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर्स यानी संख्याएं, ये क्या होती हैं? तो दोस्तों किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले किन चीजों की आवश्यकता होती है? डिजिट्स की। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए यानी संख्या को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डिजिट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिजिट्स की, किस चीज की आवश्यकता होती है किसी भी संख्या को लिखने के लिए? डिजिट्स की। डिजिट्स क्या होते हैं हमारे? डिजिट्स जिससे हम किसी संख्या को लिख सकते हैं। डिजिट्स क्या होते हैं हमारे? आप लोग बताएंगे हमें डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स वो हमारे डिजिट्स कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? तो डिजिट्स हमारे, देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 डिजिट्स की आवश्यकता होती है। 10 डिजिट्स की। 10 में कौन कौन से होते हैं हमारे? सबसे पहले आएगा हमारा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9। यानी टोटल नंबर्स अब कितने हो गए, मतलब टोटल डिजिट्स कितने हो गए हमारे? किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को क्रिएट करने के लिए कितने डिजिट्स की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो हमारे 10 डिजिट्स की। कितने? 10 डिजिट्स। हमारे टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स की आवश्यकता होती है। देखो, किसी भी संख्या को लिखना होगा, किसी भी संख्या को लिखना होगा तो हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं से मिलकर हम किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देखो, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि 2560 लिख के दिखाओ। 560 आपसे बोला। अगर आपको डिजिट का नॉलेज नहीं है, अगर आपको डिजिट का नॉलेज नहीं है तो आप इस संख्या को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं? डिजिट से। वो भी कैसे? 2560 यानी 60 और 50।
यानी मतलब कौन कौन से, ये हमारे 2 5 6 0, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, डिजिट्स है, ये हमारे क्या है, डिजिट्स है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए डिजिट्स की आवश्यकता होती है। डिजिट्स के माध्यम से ही हम किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों कुछ चीजें और होती हैं, आप इसको नोट करते रहिए, हम आपको और बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं डिजिट्स हमारे हो गए। अब डिजिट्स में यूनिट डिजिट क्या होता है, जो कि सबसे बेस चीज होता है। किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए यूनिट डिजिट क्या होता है, तो देखो यूनिट डिजिट दोस्तों, यूनिट जो हमारा यूनिट डिजिट होता है किसी भी संख्या को, मान लो 2560 को लिखने के लिए हमारा जो यूनिट डिजिट होता है, ये यूनिट डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, इकाई। तो ये हमारा यूनिट डिजिट होता है, क्या, यूनिट डिजिट, ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट, ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट। यानी अभी हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। ये हमारा क्या होता है, ये छोटा नॉर्मल एक बेसिक टॉपिक से हम समझ सकते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट होता है। यूनिट जैसे इकाई, हिंदी में दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे तरह आगे वो क्या करता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चल। तो आपको हम लोग 20 सेकंड का टाइम देते हैं, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करते रहिए हमारे साथ में, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में और ज्यादा जानते हैं। अब आप किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं ये तो बता ही सकते हैं आसानी से, आई थिंक, ठीक है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है, और वो कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 और 10, 0 से लेकर 9 तक, ओके, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक आता है, किसी भी डिजिट से किसी भी संख्या को लिखने के लिए डिजिट्स की आवश्यकता होती है, या आप हम सभी सब जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा चीज आता है, एकदम बेसिक चीज है, लोग प्लेस वैल्यू सब जानते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए आपसे किसी भी संख्या किसी भी डिजिट्स का जातीय मान क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या में डिजिट्स का जातीय मान क्या होता है, तो हम लोग इसे इधर लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में डिजिट्स का जातीय मान कैसे निकालें, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या देती है, यानी जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि किसी संख्या का जातीय मान क्या होता है, मतलब किसी संख्या में जो डिजिट्स होते हैं उनका जातीय मान कैसे निकालते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, वो संख्या 2560 है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि भाई साहब इसमें 6 का जातीय मान क्या होता है, 6 का जातीय मान क्या होता है। देखो जातीय मान सबसे पहले होता क्या है, हम ये जानते हैं। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान होता है कि जो किसी भी दी हुई संख्या में जो हमारे डिजिट्स होते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं कि बताते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, बताते हैं, क्या करते हैं कि हम 4 हैं, हम 5 हैं, हम 0 हैं, हम 1 हैं, हम 2 हैं, हम 7 हैं, हम 8 हैं। मतलब जो भी डिजिट्स होते हैं वो अपने आप को शो करने के लिए, जैसे बताते नहीं है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, आपको पता है हम कौन है, मेरा नाम है, मेरी कोई जाति है, मेरा कोई वंश है। हम अपने वंश जाति को व्यक्त करने के लिए, अपने जाति को बताने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए अपने जाति यानी अपने वंश के बारे में हम दूसरे से बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम दिनेश है, मेरा नाम महेश है, यानी मेरी मोट, ठीक है। तो ये चीज होती है। जैसे ये नंबर्स क्या होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स के अंदर जो हमारे डिजिट होते हैं, ये डिजिट यानी ये जो हमारा डिजिट है 6, ये
अपने आप को बताने के लिए कि मेरी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है, इसको बताने के लिए क्या करता है, ये अपने आप को बताता है कि मैं सिक्स हूँ, मैं सिक्स हूँ। और जो हमारा यही सिक्स होता है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, जातीय मान। यही हमारा क्या होता है, जातीय मान। भाई अपने आप को बता रहा है। अगर मान लो ये झूठ बोल दिया, मान लो ये झूठ बोल दिया कि मैं 6 नहीं हूं, मैं 5 हूं, कोई मानेगा, कोई मानेगा कि ये 5 है? नहीं मानेगा, क्योंकि ये 6 है, ये 6 है और ये कह रहा है कि मैं 5 हूं। कोई मानने को तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। क्यों नहीं तैयार होगा? क्योंकि सभी को मालूम है इसकी एक अपनी जाति है, अपना वंश है, और ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, अपने आप को दूसरे के सामने प्रदर्शित कर रहा है कि मैं 6 हूँ। तो ये होता है जातीय मान। लोग बहुत छोटा सा है, लोग सोचते हैं यार आता होगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझना, जातीय मान होता क्या है। ठीक है, तो आप इसको शायद नोट कर लिए होंगे, नीचे वाला, ऊपर वाला भी आप नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमारा जातीय मान हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारा क्या होता है, प्लेस वैल्यू। हमारा क्या होता है वो, प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या जानेंगे। आपने संख्या समझ लिया, आपने डिजिट समझ लिया, आपने जातीय मान समझ लिया, कि उसके बाद हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। देखो एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और स्थानीय मान को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें आपको आती होंगी, हमें पता है क्यों, लेकिन आप इसको पढ़िए, एक बार समझिए। मान लो 2740 हमने ले लिया, और मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें 7 का स्थानीय मान निकालो। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तुरंत आप आंसर दे सकते हैं, दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली 2740, ये है ना, हमें 7 का निकालना है। तो 7 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मार्कअप करते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी क्या है, ये हमारी यूनिट है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। तो यूनिट यानी 10, फिर 100, यानी सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को ऐसे लिख लेते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका प्लेस चेक करते हैं कि ये किस प्लेस पर ऑलरेडी शो कर रहा है। तो ये किस पे शो कर रहा है, 100 पे। किस पे, 100 पे। देन हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल हमारा आंसर क्या आ जाता है, 700। दैट्स इज माय राइट आंसर। ओके, तो ये संख्याएं कितनी भी लंबी चली जाए, आप उसकी वैल्यू को, आप उसके प्लेस को चेक करेंगे, और ये देखेंगे, आप यूनिट से देखेंगे कि उसका प्लेस किस स्थान पे है। हमारा जो ये यूनिट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इसी चीज का होता है, जो हमारा ये यूनिट होता है। अगर हम इस यूनिट के बारे में जानते रहेंगे कि ये क्या होता है, तभी हम इसके आगे का सारा आसानी से, कितना भी बड़ा प्लेस वैल्यू हो, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे, हम ऊपर वाले को हटाते हैं यहाँ भी, और फिर से आगे समझते हैं। आपने पढ़ लिया, स्थानीय मान भी हो गया आपका, स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जातीय मान क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, संख्याएं यानी मतलब सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि आप लोगों को बाद में नंबर लाइन को भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर।
इवन नंबर। अब आप बताओगे इवन नंबर्स क्या होती हैं? इवन नंबर्स के बारे में हमने क्या सीखा? इवन नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से क्या हो जाए, पूर्णतः कोई भी संख्या दो से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो संख्या हमारी क्या होती है? इवन नंबर्स। वे संख्याएं, वे आप नोट करते चलिएगा हमारे साथ, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सम संख्या। इसको आपने नोट कर लिया होगा। हम इसको हटाते हैं प्लेस वैल्यू के यहाँ पर, समझ भी गए होगी प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अभी ये आगे हमारे काम देने वाला है हमको सबको। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। किसके? इवन नंबर्स के। इवन नंबर्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं इवन नंबर्स के? तो इवन नंबर्स के एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझते हैं कि वो सम संख्या है हमारी। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता था, ब्लेंडिंग मिस्टेक था। इसमें क्या था, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या को दो से, हमने दो लिखना भूल गए थे यहाँ पे, आप इसको सही कर लीजिएगा। किसी भी संख्या को दो से पूर्णतः, मतलब किसी भी संख्या को दो पूर्णतः किसी भी संख्या को दो विभाजित कर दे, वो क्या कहलाता है? हमारा सम संख्या है। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या को दो, तो दोस्तों जैसा कि आप डेफिनेशन फिर से एक बार देख लीजिए, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सम संख्या के हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और उनको समझते हैं। जैसे 2, 4, 6, 16, 48, 92, मिनिमम। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलेगा कि ये सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं का हमें पता करने के लिए हमने क्या सीखा, इसको दो से क्या कर दे, डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे। सभी को हम लोग दो से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या ये दो से डिविजिबल हैं। तो आप काट सकते हैं इसको, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 8 आया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आया। फिर 2 से इसको डिवीज दिया तो 2 4 जा 8 आएगा। 1 क्या बचा, कैरी किए, यहाँ पे 6 आया, 2 से कितना आएगा, 2 6 जा 12 आ गया। ठीक है, तो सभी संख्याएं देख लीजिए, ये हमारा क्या आ रहा है, ऑलरेडी सभी क्या है, डिविजिबल है। क्या है, सभी डिविजिबल है, इसलिए क्या हो गई हमारी सम संख्या हो गई। अब हम आगे चलते हैं और विषम संख्या को समझते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती है। हमारी विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है। ठीक है, इसको आपने समझ लिया ना। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। और उसके यहाँ पे क्या है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। आपने देखा सारी संख्याएं दो से डिविजिबल हैं। हाँ, और आप इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए, मान लीजिए अगर वो दो से डिविजिबल नहीं हो रही हैं तो हमारी क्या हो जाती है। मान लीजिए 49 है, इसको हम 2 से डिविजिबल कर रहे हैं, नहीं पूरा कट रहा है, कटेगा लेकिन पॉइंट में आएगा हमारा वैल्यू। तो ये हम आगे समझते हैं विषम संख्याओं में। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती
हैं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब इसकी एग्जांपल्स को समझते हैं। 1 3 5 7 43 49 डैश 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 मेनी मोर। ठीक है, अब इसको 2 से डिविजिबल करके देखते हैं। होगा 2 से डिविजिबल, करो 2 2 2 2 2 2, ऐसे आगे तक बढ़ता चला जाएगा। देखो 2 से डिविजिबल कर रहे हैं, इसको 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये हो रहा है, होगा, लेकिन क्या आएगा? पॉइंट में। हमारी वैल्यू किसमें आएगी? पॉइंट में, जो कि पूरी पूरी वैल्यू नहीं आ रही है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से हमारी पूर्णतः विभाजित ना हो वो क्या होती हैं? हमारी विषम संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, नहीं होती हैं, वो हमारी क्या है? वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमने समझ लिया, इसके एग्जाम्पल्स को हमने देख लिया। क्या होते हैं? 1 3 5 7 43 45 49 63 61 जो भी हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं? ये विषम संख्याएं हो जाती हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हो गया, हम इसको हटाता हूं यहां से। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। विषम संख्याएं हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या बचते हैं? अब हम लोग आते हैं अभाज्य संख्याओं को जानते हैं और सहअभाज्य संख्याओं को जानते हैं। फिर हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते रहिए, तब तक मैं ऊपर हेडिंग डाल लेता हूं। हमारी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे? तो इसको हटा दूं, चलो नोट कर लिया करिए, क्योंकि सब इतना लिखाने का हमारा यही मतलब है कि आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिए साथ साथ हमारे। ठीक है, चलो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग आइए बात करते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या है हमारे? ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, क्या कहलाती है हमारी? प्राइम नंबर। क्या कहलाती है हमारी? प्राइम नंबर। देखो वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। क्या हो? यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ना हो। यानी देखो मेरे भाई, एग्जाम्पल में हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? हमारी 2 होती है। ठीक है, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 अपने और एक के अलावा, 2 यानी 2 हमारा जो होता है वो स्वयं 2 से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होती है। इसलिए हमारा क्या है? 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, यानी प्राइम नंबर होती है।
ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपने हमारे साथ नोट किया अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, इस पे गौर करिएगा, ना हो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? वो होती है हमारी दो, क्योंकि एक और दो के अलावा अपने यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। ठीक है, आई थिंक हमें सबको समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो हमारा 2 होता है, इसको अधिकतर आपसे पूछा जाता है। कोई भी होगा आपसे ये चीज पूछता है कि हमारी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो आप उसको आसानी से बता दीजिएगा कि अपने स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होती है, इसीलिए क्या होती है। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा कि जो है अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पे आता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हमारा क्या हो गया? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमारा हो गया है। अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं। सह अभाज्य देखो हमने क्या लिखा? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन को आते हैं, डिफिनेशन को लिखते हैं यहाँ पे। को प्राइम नंबर्स हमारी क्या होती हैं? तो वे संख्याएं, नोट कर लीजिएगा हमारे साथ, वे संख्याएं जिनका यानी जिसका वे संख्याएं जिसका मासा केवल एक हो, क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य कहलाती। वे संख्याएं, वे यहाँ पे आप वे 2 संख्याएं कर सकते हैं, वे ज्यादा अच्छा बनेगा। वे 2 संख्याएं जिसका मासा केवल व केवल 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो वे 2 संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं? वे 2 संख्याएं हमारी कोई भी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सपोज ए और बी को हम लोग लेते हैं ऐसी संख्याएं जिनका यानी इसका और इसका दोनों का मासा क्या हो? 1 हो, दोनों का हमारा मासा क्या हो? 1 हो। वे संख्याएं हमारी क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या। क्या होती है हमारी? सह अभाज्य संख्या। अब देखो हमने ए और बी लिया, ए और बी के स्थान पे मान लो कोई डिजिट्स को लेते हैं, यानी हमने 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 2 और 3 को लिया। तो दोस्तों आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मासा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम उसको भी पढ़ाएंगे आगे चल के। 2 और 3 में हमारा क्या है? 2 और 3 में हमारा इसका मासा क्या आएगा? 1 ही आएगा। मेरे भाई इस दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है ना, एक ही कॉमन है ना, इसके अलावा की और कोई चीज कॉमन है? कुछ भी है कॉमन? भाई 2 और 3 का में कॉमन क्या है हमारा? सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसलिए हमारा ये क्या हो गया? जिसका भी मासा 1 होगा वे हमारी को प्राइम नंबर्स होंगी। अगर मान लो 2 और 4 को ले लिए तो क्या ये हमारी को प्राइम नंबर्स होंगी? आप बोलोगे सही होगी? नहीं होगी मेरे भाई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका मासा तो 1 होगा ही और साथ में क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, करेक्ट। तो 2 संख्याएं, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए? केवल व केवल 1 हो, केवल और केवल 1 मासा।
मासा माने उसका मासा केवल 1 हो। तो और हमारी कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? आ सकती है हमारी 4 और 5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, वे संख्याएं जिसका मासा केवल व केवल 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिसका मासा 1 हो। कोई भी आप कोई भी नंबर्स को ले लीजिए, मान लीजिए 45, 47 को ले लीजिए, मिनिमम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है भाई, चलो नोट कर लीजिए इसको, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसा कि वो हो गया, अब हमें आगे क्या पढ़ना है? अब हम आगे आते हैं रेशनल नंबर्स पे, यानी परिमेय संख्याओं पे। ठीक है, हमारी परिमेय संख्या नेक्स्ट हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स। देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपके शायद चैप्टर में, शायद क्या कंफर्म आपके चैप्टर में क्या है, ये आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? रेशनल नंबर वे होते हैं जिनको हम, कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, उनको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हम जिसको व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। वे डिफिनेशन इसकी आती है यहाँ पे, वे पूर्ण संख्या या वास्तविक नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी क्या आती हैं? वे हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और इनमें एक कंडीशन होती है कि हमारा जो Q है, P/Q में हमारा जो ये Q है, ये कभी भी क्या होना चाहिए? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के फॉर्म में आता है तो हमारा क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी अनंत हो जाएगा। तो इसलिए परिभाषित नहीं कर सकते उसको हम, हिंदी में कहा जाए तो। ठीक है, हम यानी हमारी कभी भी Q क्या हो सकता है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q हमारा कभी भी 0 ना हो। तो ये हमारी क्या हो गई? यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। देखो जैसे हमारा 2/4 है, तो ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स। फिर उसके बाद हम लोग ले सकते हैं 4/5, ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वे पूर्ण संख्या है, वास्तविक संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो P/Q होगा उसमें Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर Q के स्थान पे 0 आता है तो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, वो हमारा इनडिफाइनाइट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से हम आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हमारे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है हमारे साथ। अब हम लोग परिमेय संख्या को हटाते हैं और अपने लास्ट नंबर्स पे आते हैं। अपने प्राकृतिक संख्या तो जानते ही होंगे आप कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 है जिन्हें हम लिख सकते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसको बताने की आवश्यकता है नहीं। अब हम आते हैं अपने किस पे, आगे टॉपिक पे आते हैं। अब हमारी इसके बाद कौन सी टॉपिक आता है, पूर्णांक। पूर्णांक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, देखो पूर्णांक वे होते हैं, वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं जो धनात्मक हो सके, ऋणात्मक हो सके या शून्य हो। यानी पूर्णांक संख्याएं वे हमारी होती हैं, पूर्णांक हमारे वे होते हैं जो धनात्मक, पूर्णांक यानी धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो, यानी वो कुछ भी हो सकते हैं। उनको हम लोग संख्या रेखा पे भी देख लेंगे बाद में कि संख्या रेखा पे भी हम लोग कैसे पूर्णांक को दर्शाते हैं। तो दोस्तों हम लोग लिखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकते हैं। जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकते हैं। देखिए जैसे मान लो हमने एक संख्या रेखा, एक संख्या की एक रेखा मैंने खींची, ठीक है, ये मान लो मेरी संख्या है। अब ध्यान देना इस बात को, ये हमारे, मान लो मैंने इसको मिडिल पे क्या मान लिया, 0। अब हम इसके राइट साइड में चलेंगे, 1 1, सॉरी एक सेकंड, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह डैश 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 आगे बढ़ता रहेगा। यानी ये प्लस मान लो, प्लस प्लस प्लस, और हम इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए इंटीजर्स यानी पूर्णांक। यानी पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकते हैं। पूर्णात्मक यानी हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक यानी शून्य कुछ भी हो सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको समझ गए होंगे। संख्या रेखा पे भी मैंने इसको प्रदर्शित करके आपको दिखा दिया, बता दिया, ठीक है। अब उसके बारे में आप देखिए, 0 इधर चलेंगे बाएं साइड में माइनस, और इधर चलेंगे प्लस, तो हमारा ये धनात्मक पूर्णांक खत्म हो गया। अब इसके बाद में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया, पूर्णांक क्या होते हैं।